दोस्तों, एक सीड्स की जर्मिनेशन से लेकर उसकी प्लांट की हेल्थी ग्रोथ तक उसका ग्रोइंग मीडिया बहुत मैटर रखता है। ग्रोइंग मीडिया मतलब जिसमें प्लांट ग्रो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे प्लांट में मिट्टी भरी हुई है तो हमारा ग्रोइंग मीडिया मिट्टी हो गया। मिट्टी के अलावा भी बहुत सारे ग्रोइंग मीडिया होते हैं, जैसे कि सॉइल, सैंड, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, वाटर, नॉर्मल मिट्टी, केंचुआ खाद और गोबर खाद। पहले के लोगों में तो कोकोपीट का शायद नाम भी नहीं सुना होगा, पर आज के टाइम में ये जो कोकोपीट है ये ट्रेंडिंग में है, क्योंकि ये हर समय प्लांट में नमी बनाए रखता है और सूखने नहीं देता। तो आज मैं सबसे पहले फोकस करेंगे कोकोपीट पर, जो कि हमने मीशो से ऑनलाइन खरीदा है। और तो मैं अभी इस पैकेट को ओपन करूंगी और इसके फायदे भी आपको बताऊंगी। तो ये कितने प्राइस में मैंने खरीदा है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। इसका वेट है और कितना इसका चार्ज है वो मैं आपको देख करके बता देती हूँ। तो ये दोस्तों 10 केजी का पैकेट है और 480 रुपये में मीशो से मैंने इसको खरीदा है। ये आप देख सकते हो, ये है 480 रुपये। तो 10 केजी है, ये आपका लगभग है ना 30 केजी लगभग ये आपका हो जाएगा। जब हम इसको खोल करके तैयार करेंगे इसको कोकोपीट को, तो ये 30 केजी जितना हो जाएगा। और आप अगर छत पे गार्डनिंग करते हैं तो आपके सारे पौधे इससे कंप्लीटली ग्रो हो जाएंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं पहले और देखते हैं इसको कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है और उसके बाद में कैसे आता है, ये किस तरह का होता है, पानी में इसको कैसे तैयार करेंगे और फिर इसके बेनिफिट्स क्या है। मेन चीज होती है कि इसके बेनिफिट्स क्या है। आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है और इसको यूज करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको खोल लिया है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है कोकोपीट का पैकेट। तो इस कोकोपीट में 2 खूबियां होती हैं। एक तो ये वाटर को ऑब्जॉर्ब करके रखता है और एक ही लाइट वेट होता है, वाटर को अपने पास सोख के रखता है। मैं इसे अपनी गार्डनिंग के लिए, जो छत पे गार्डनिंग करेंगे उसमें यूज करने वाली हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होते। ये बहुत ही लाइट वेट होता है। लाइट पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा सॉल्ट होता है जिसको हम पानी में भिगो करके निकाल देंगे। तो दोस्तों ये सॉइल की कंपैरिजन में बहुत ही लाइट वेट होता है और अगर हम टेरेस पे या फिर बालकोनी में प्लांट रखते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर हम ग्राउंड पर डायरेक्टली यूज करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीड्स को मिट्टी में डालते हो, उसका जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो आप कोकोपीट में डालिए, आपको फटाफट में रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सीड्स को ग्रोइंग जो होती है सीड्स की, वो जर्मिनेशन कराने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो है परफेक्ट मॉइस्चर, जिसमें ना ज़्यादा नमी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सूखा होना चाहिए। और दूसरा है ग्रोइंग मीडिया। मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रोइंग मीडिया एक तो ये सब जो फर्टिलाइजर होती है वो होती है, कोकोपीट होती है, खाद होती है, और दूसरी ग्रोइंग मीडिया होती है नेचुरल मिट्टी होती है। तो ग्रोइंग मीडिया का सॉफ्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपकी ग्रोइंग मीडिया सॉफ्ट होगी तो आपकी सीड्स बहुत जल्दी फटाफट आपको रिजल्ट देंगे, उग करके आएंगे। तो ये देखिए 5 केजी का जो कोकोपीट का पैकेट था वो मैंने पानी के अंदर डाल दिया है। ऊपर से भी पानी डाल दिया क्योंकि ये फूल करके बहुत सारा हो जाता है। जो 5 केजी वो लगभग 20-25 किलो का कोकोपीट तैयार हो जाता है सीड्स की ग्रोइंग के लिए। तो आप देख सकते हो कितना सारा फूल गया। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा पानी, अभी ये सूखा है और पानी डाल देती हूँ। तो इसको मैं पूरा का पूरा भर देती हूँ। उसके बाद आप 2 से 5 मिनट इसको छोड़ दीजिए, इसके अंदर का जो सोल्ट है वो निकल जाएगा। और उसके बाद में आपको इसको दबा दबा करके सारे को बाहर निकाल लेना है। अब हम जान लेते हैं साथ ही में कोकोपीट में खूबियाँ क्या है, इसे में फायदे क्या मिलने वाले हैं। पहला, कोकोपीट या सोइल दोनों में ही प्लांट के लिए ग्रोइंग मीडिया होती है। अगर हम उसमें ऊपर में से कोई भी न्यूट्रिएंट ना डालें, मिट्टी में न्यूट्रिएंट होता है और कोकोनट में अपना कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता,
जबकि मिट्टी में रहता है। कोकोपीट काफ़ी हल्की होती है जिससे हवा रूट तक पहुंचती रहती है और प्लांट रूट अच्छे से ग्रो होती है। प्लांट अच्छे से डेवलप होता है। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में पौधे को मिलता है, फिर भी खाद है, कंपोस्ट है डालना ही पड़ता है। इससे क्या है, ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन मिट्टी फिर भी इतनी हल्की नहीं होती है और कोकोपीट बहुत हल्की होती है। अगर हम घर में पौधे में खाद और कोकोपीट के साथ सोइल या बालू ना मिलाएं तो पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता। इसके अंदर वाटर होल्डिंग की क्षमता काफ़ी होती है कोकोपीट के अंदर, यानी कि ये जो कोकोपीट है काफ़ी पानी अपने अंदर सोख करके रखता है, जिससे क्या होता है कि अगर धूप तेज है और हम कभी पानी डालना भूल जाते हैं तो भी प्लांट की रूट है वो कोकोपीट की नमी से पानी की कमी पूरी कर लेते हैं। यानी कोकोपीट के अंदर जो पानी रहता है उसे अपना काम चलाते ही रहती है। जो रूट, जो हमारे प्लांट की रूट है वो अपना काम चलाती रहती है। मिट्टी या कोकोपीट दोनों के अंदर ही ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग के रिजल्ट का ध्यान रखना पड़ता है। कोकोपीट के अंदर पानी होता है तो जड़ें सड़ सकती है, ऐसा लोग कहते हैं कि हो सकता है उसके अंदर पानी की नमी ज़्यादा रहती है तो हो सकता है जड़ें सड़ जाए, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोकोपीट के अंदर लिग्निन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, उसकी वजह से सड़न नहीं होती। लिग्निन जो है वो रूट को रोट होने से बचाता है। लिग्निन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट की सेल वॉल को मजबूत करता है और उसको फंगल से बचाता है। नेक्स्ट में दोस्तों सीड्स जर्मिनेशन का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और अगर सीड जर्मिनेशन में कोकोपीट के साथ आप कंपोस्ट मिला दे जाए तो जर्मिनेशन की ग्रोथ और भी बढ़ जाती है और हाई हो जाती है। इसका यूज करने से गमले में वजन नहीं बढ़ता है, वो बहुत हल्का रहता है और ग्रो बैग में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। आप ग्रो बैग को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करने में आसानी होती है, ले जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और प्लांट में जो रिजलेस मिट्टी से लगते हैं जो कोकोपीट का यूज करने से नहीं होता, तो सोइल से जो रिजिजेस होता है वो कोकोपीट से यूज करने से छुटकारा मिल जाता है। मिट्टी में क्या होता है, जंगली घास पौधे के बीज अपने आप ही उगाते हैं, ज़बरदस्ती मिट्टी की एनर्जी को सोखते रहते हैं। तो कोकोपीट यूज करने से आपको खरपतवारों से भी छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट में क्या होता है, केंचुआ खाद अगर हम घर पर बनाकर यूज करते हैं तो कोकोपीट की परत अगर गमले के तले में बिछा दी जाए तो अर्थवर्म को ठंडक मिलेगी और हवा का फ्लो बना रहेगा। कोकोपीट की जो लाइव सर्कल है वो 3-4 साल तक रहती है, उसके बाद ये अपने आप ही कंपोस्ट में तब्दील हो जाती है और प्लांट को फिर न्यूट्रिएशन देती है। जब हम गमले में बार बार पानी देते हैं तो मिट्टी जो है वो दब सी जाती है, लेकिन कोकोपीट के साथ ऐसा नहीं होता। इसका जितना भी गमले में मिट्टी के साथ भरोगे ये उतना ही रहेगा, दबेगा नहीं। और अगर आप हाइड्रोपोनिक करते हैं तो हाइड्रोपोनिक में प्लांट लगाते हैं तो उसमें ये फ़ायदा पहुंचाता है। सोइल के साथ इसका यूज करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो ये बहुत ही लाइट वेट है और इसको यूज करना चाहिए। हम मिट्टी के अगेंस्ट नहीं है, मिट्टी को हम इसके साथ में भी यूज करते हैं। हम आपको भी ये सलाह देते हैं कि इसके साथ मिट्टी का भी आप यूज करें, उसके अगेंस्ट नहीं है। परंतु अगर कोई फ़ायदेमंद मीडिया उपलब्ध होता है तो हमें इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल इसका बहुत ही ट्रेंड है और बहुत ही ये फ़ायदा भी देता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने इसको पानी से धो करके वॉश करके अच्छे से फैला दिया है। सूखने के बाद हम इसका यूज करेंगे अपने प्लांट के अंदर। तो दोस्तों मैं कर रही हूँ छत पर गार्डनिंग। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही यूजफुल जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।